ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए सीटीओ लाहौर का बड़ा फैसला। ट्रैफिक की 5 बड़ी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की बजाय एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज कराई जाए। सीटीओ की जानिब से वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। सीटीओ का रेडी नुमा मोटरसाइकिल गाड़ियों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई करने का हुक्म सामने आया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ भी फौरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या अहकामात जारी किए गए हैं, मजीद जानेंगे। हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये सुबह एक भगवानपुरा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जो हैं अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। सीटू की जानिब से बड़ा फैसला दिया गया है। ट्रैफिक की 5 बड़ी खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की बजाय एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सीटू के कहने हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर शहर में कहीं भी देखते हुए ट्रैफिक वार्डन जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी पर फौरी एफआईआर दर्ज करवाएं। बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल रिक्शा बिलखुसूस रेडी नुमा मोटरसाइकिल गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीटू के कहने के खतरनाक अंदाज में बनाई गई जो गाड़ियों की बॉडी और ओवरलोडिंग करने वालों से भी आहनी हाथों निपटा जाए, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। अलबत्ता तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को मुसलसल जारी रखें और तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए जाए। सीटू के कहने के सड़क पर इंसान की जरा सी गलती जो है मुखलिस हादसा का सबब बनती है और इसी के पेश नजर शहरी जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। अलबत्ता ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक वार्डन को फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं 15 मई से 19 मई तक शहरों मैदानी इलाकों में हीट वेव के खदशात हैं। डीजीपीडीएमए की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे मुतवक्का हीट वेव मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहेंगे। पीडीएमए ने हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएमए पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव बारे अलर्ट जारी किया है और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पीडीएमए ने सुबह भर के जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें अलर्ट रहने की हदायत भी जारी कर दी है। जबकि इस सिलसिले में कहा गया है कि जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका जो महकमे हैं मुतवक्किल हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रही। जबकि पीडीएमए पंजाब ने महकमे स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट समेत रेस्क्यू 112 और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया है कि 15 मई से 19 मई तक पंजाब के बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात हैं। जबकि इसी के पेश नजर आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा भी देखने को मिलेगा। जबकि 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का भी खदशा जाहिर किया गया है। इन्हीं के पेश नजर न सिर्फ ये जो हाई अलर्ट जारी किए गए हैं बल्कि इसके अलावा इंतजामिया को हमा वक्त अलर्ट रहने के साथ साथ जो मजीद इक़दाम है वो करने की भी हदायत जारी की गई है ताकि जो गर्मी और लो की शिद्दत है इसमें इजाफे से अवाम उन्नास को भी मुताद रखा जा सके। सेकंड डिवीजन के हामिल तलबा भी डॉक्टर बनने के अहल करार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS में दाखिलों का मयार गिरा दिया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों के नुकसान से बचाने के लिए इकदामात। MBBS के लिए 50, BDS के लिए 45% नंबरों के हामिल तलबा दाखिले के अहल हैं। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की खाली सीटों पर कम नंबर वाले भी दाखिला ले सकते हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का अनोखा कारनामा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को नुकसान से बचाने के लिए MBBS और BDS में दाखिले का जो मेरिट है उसको गिरा दिया गया है। जी हाँ, अब सेकंड डिवीजन के हामिल जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी MBBS और BDS में दाखिले के अहल करार दे दिए गए हैं, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। इससे पहले जो है वो ये क्राइटेरिया जो है वो सख्त था, जिसको जो है वो PMDC की जानिब से जो है वो इसका नोटिस दिया गया, क्योंकि PMDC को प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि उनकी जो सीटें खाली रह गई हैं वो पुर नहीं हो सकी, क्योंकि मेरिट बहुत हाई है और इस हाई मेरिट के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अब मज़ीद स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए PMDC ने बजाय इसके कि इसका कोई और अल्टरनेट हल तलाश किया जाता, PMDC ने उल्टा जो मेरिट है उसको ही गिरा दिया है और अब सेकंड डिवीजन को भी अहल करार दे दिया गया है। 50% नंबरों वाला जो स्टूडेंट होगा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ये जो खाली सीटें हैं उनके ऊपर दाखिले का अहल करार दे दिया गया है। जबकि जो BDS की जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की सीटें हैं उन पर 45% नंबरों के हामिल स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अहल हो गए हैं। इससे पहले भी जब से ये सेंट्रल इंडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है उस पर मोतरज़ थे और अब PMDC ने
पहली मरतबा ये मेयार जो है वो नीचे गिरा कर इस सारे अमल को जो है वो एक मरतबा फिर जो एक मेरिट को इंश्योर करने का जो अमल था उसको एक मरतबा फिर खुद ही बुलडोज कर दिया। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे के सीनियर अफसरान की प्रमोशन के अहकाम जारी, 3 अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। FTIR हमाद हसन मिर्जा को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है, जबकि DG प्रॉपर्टी एंड लैंड हफीजुल्लाह की भी ग्रेड 21 में तरक्की हो गई है। गुलाम कासिम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। DG एजुकेशन रेलवे रुबीना नासिर को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। DS सखर डिवीजन शाहिद अब्बास मलिक को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। अब्दुल करीम मेमन को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। डिप्टी चीफ इंजीनियर नॉर्थ कासिम जहूर को भी ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फरमान खनी को भी ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। अभी आपको बताएं, महकमा जेल में 25% असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती का कोटा मंजूर कर लिया गया है। कोटा बराए वार्डर, हेड वार्डर, चीफ वार्डर मेल फीमेल PPSC के जरिए मंजूर किया गया है। महकमा SNGAT रेगुलेशन विंग ने कोटे की मंजूरी दे दी है और उम्मीदवार तालीमी काबिलियत BA और तजर्बा 5 साल किया गया है और PPSC से इम्तहान देकर बराह रास्त भर्ती हो सकती है। मेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 115 और फीमेल की 11 असामियों पर PPSC को भिजवाई जा चुकी हैं। मेल की 115 और फीमेल की 11 असामियों का इश्तिहार अनकरीब शाया किया जाएगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, वार्डर्स, हेड वार्डर्स और चीफ वार्डर्स के लिए अच्छी खबर है। महकमा जेल खनाजात में 25% असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती का कोटा बराए वार्डर जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसमें नोटिफिकेशन के जरिए महकमा SNGAT रेगुलेशन विंग ने ये जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की नई भर्ती का तरीकाकार, हेड वार्डर, वार्डर मेल फीमेल जिनकी तालीमी काबिलियत BA और तजर्बा 5 साल है वो PPSC के जरिए इम्तहान देकर डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की सीट पर आ सकेंगे। इसके लिए 115 मेल और 11 जो फीमेल की असामियाँ रखी गई हैं। IG जेल खनाजात की जानब से मरासला भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे। सीनियर सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को 10-10 पुराने केस 1 माह में निपटाने का टारगेट दे दिया गया है। तमाम पुराने केस 7 जून तक निपटाए जाएं। सेशन जज लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने सीनियर सिविल जज और एडिशनल सेशन जजों को अहकामात जो है वो जारी किए हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 10-10 पुराने केसों को फौरी तौर पर जो है वो निपटाया जाए और बाकायदा टारगेट जो है वो 1 माह का जो है वो दे दिया गया है। सेशन जज ने सिविल जजों को हदायत की है कि 8 मई से 7 जून तक पुराने केसेस जो हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो निपटाया जाए और 9 जून को जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर सैयद तजम्मुल हुसैन शाह के पास जो है वो जमा करवा दी जाए। सेशन जज लाहौर ने ये अहकामात पिछले माह अच्छी कारकर्दगी सामने आने पर जो है वो जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिछले माह जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। थाना मुस्तफ़ा टाउन में खातून पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद और ज़्यादती का ये केस है। DIG समेत दीगर के खिलाफ 15 मुकदमे के ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस हवाले से बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। थाना मुस्तफ़ा टाउन में पुलिस एहलकारों और दीगर अफराद की जानब से खातून पर मुबैना तशद्दुद और उसके साथ ज़्यादती का मामला है, जिस पे जस्टिस हफीज़ ने DIG से लेके दीगर पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था और सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद ने इस जस्टिस हफीज़ के ऑर्डर्स को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आज DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत ने उनकी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और DIG इन्वेस्टिगेशन को कल तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और अदालत ने मकतूला के जो फैमिली है उसके वालिदैन हैं उनको भी पेश करने का हुक्म दिया है और उसके शनाख्ती कार्ड के नादरा से रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ अदालत सख्त एक्शन लेगी, जिसने भी झूठ बोला होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस अलीज़ा बाजवा की अदालत में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उसने जस्टिस हफीज़ के पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा के ऑर्डर्स को चैलेंज किया था। अदालती हुक्म पे DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा जो हैं
वो अदालत में पेश हुए और पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाद नवाब चीमा पेश हुए। अदालत में मकतूला जिस पे ज़्यादती का इल्ज़ाम था उसके जो असल खामद हैं मोहम्मद आमर, वो भी अदालत में मौजूद थे और उसका ये कहना था कि उसकी बीवी के साथ दूसरा जो फरीक है उसने ज़्यादती की और मज़ीद उसका ये भी कहना था कि इसके हवाले से कि उसे ज़्यादती की गई और इसका जाली निकाहनामा बनवाया गया और इससे जिस पे ये कहा गया कि उसका बयान भी अदालत में कलमबंद कराया गया। तो जिस पे अदालत में जो दूसरा फरीक था उसका ये कहना था कि जो बयान वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया गया है वो ज़बरदस्ती करवाया गया है, डरा धमका के करवाया गया है, जिस पे जस्टिस रज़ा बाजवा ने कहा कि क्या अगर जो मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान हुआ क्या वो चैलेंज किया गया, जिस पे वो कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अदालत ने करार दिया कि इसमें जो ज़ाहिर लग रहा है कि इसमें झूठ बोला गया है और अदालत में सच बयान नहीं किया जा रहा और जो भी इसमें झूठ में मुलव्वस होगा, चाहे पुलिस वाला हो या कोई, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में तरमीम कर दी गई है। अब ख़वातीन असातिज़ा शादी के बाद किसी भी वक्त तबादला करवा सकती हैं। ख़वातीन असातिज़ा शादी के बाद 1 साल में तबादले की दरख्वास्त दे सकती हैं। हार्डशिप की बुनियाद पर शादीशुदा ख़वातीन असातिज़ा का तबादला तरजीही बुनियादों पर कर दिया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद। जी, असातिज़ा के तबादलों के लिए पॉलिसी में जो है वो नरमी कर दी गई है और अब ख़वातीन असातिज़ा शादी के बाद किसी भी वक्त तबादला करवा सकेंगी। ख़वातीन असातिज़ा शादी के बाद 1 साल के अंदर तबादले की दरख्वास्त जमा करा सकेंगी। हार्डशिप की बुनियाद पर शादीशुदा ख़वातीन असातिज़ा का तबादला तरजीही बुनियादों पर कर दिया जाएगा, जिसमें शादी के बाद तबादला भी शामिल कर दिया गया है। हार्डशिप की बुनियाद पर तमाम तबादले सिस पोर्टल के जरिए पूरे साल जारी रहेंगे। ओपन मेरिट पर तबादलों के दौरान हार्डशिप दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। शादी के बाद तबादले के लिए निकाहनामा, शौहर का ID कार्ड और रहाइश का सबूत देना लाजमी होगा। जी।